हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो आज हम लोग भगवत गीता का 14वां अध्याय 14th चैप्टर पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है प्रकृति के तीन गुण। तो इस तीन गुणों के बारे में भगवान आज इस पूरे अध्याय में बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल में बता रहे हैं। 14th चैप्टर में भी आता है और आगे भी बताते हैं। फिर थोड़ा बहुत 16वें अध्याय में, थोड़ा बहुत 17वें अध्याय में, थोड़ा बहुत फिर 18वें अध्याय में भी इसके बारे में भगवान बताते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 14, श्लोक नंबर 1। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान ने पहले बताया, पिछले अध्याय में भगवान ने बताया, जब अर्जुन ने पूछा ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, तो ज्ञान के बारे में भगवान कुछ पॉइंट बताते हैं कि ये सब चीज ज्ञान है। इसके बाहर जो भी है वो अज्ञान है। तो उसमें एक भगवान बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जिसने ये एक्सपीरियंस किया है, जिसने इसकी अनुभूति की है कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी प्रॉब्लम्स हैं, और उससे निकलने का प्रयास करता है, तो ये ज्ञान है। तो ये हमारा जन्म बार बार क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो कार्य हैं वो प्रकृति के तीन गुणों के अधीन है। और इसी की वजह से हमको दोबारा एक बार, हर बार एक शरीर लेना पड़ता है। फिर शरीर त्यागते हैं, फिर शरीर लेना पड़ता है। क्यों? प्रकृति के तीन गुणों द्वारा हम बद्ध हैं, हम इस बद्ध अवस्था में हैं। तो ये बंधन क्या है, ये प्रकृति के तीन गुण क्या है, भगवान अभी इस अध्याय में बता रहे हैं कि ये जितने भी भगवान ने जो भी ज्ञान अब तक दिया था उसमें ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। मतलब पिछले अध्याय में जो भी भगवान ने बताया था उसमें ये अभी उससे ऊपर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अभी बताया, प्रकृति के तीन गुण। क्यों? क्योंकि ये भगवान भगवान पहले भी हमने पढ़ा, भगवान कहते हैं, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्याय लीजिए आप माम एव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ठीक है। तो प्रकृति के ये तीन गुण जो है, प्रकृति मेरे अध्यक्षता में, मेरे नियंत्रण में चल रही है, और इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। भगवान शुरू में बताते हैं, मया अध्यक्षेण देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया।
ये जो प्रकृति के तीन गुण है, ये जो दैवी शक्ति है, ये मेरी दैवी शक्ति है और इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। फिर कहते हैं माँ में वह प्रपतन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरे शरणागत होता है, जो मेरी शरण ग्रहण करता है, वो तुरंत इसको पार बहुत सरलता से मायाम एताम तरन्ति ते, तर जाता है। इससे ये माया के भवसागर से तर जाता है, उसे माया नहीं अफेक्ट करती। तो ये क्या माया है, भगवान अभी यहाँ पर बताएंगे। हमको लगता होगा कि हम प्रकृति के भक्ति कर रहे हैं, प्रकृति के तीन गुण हमारा कुछ नहीं करेगी, अभी माया देवी हमसे दूर रहेगी, नहीं। माया कब हमको कितने सूक्ष्म रूप से हमको जकड़ के रखी है, हमको इस अध्याय से पता चलेगा। तो इसको जान लेने के बाद समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो हमको भी परम सिद्धि अगर प्राप्त करनी है तो हमको इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। तो कोई अगर प्रकृति के तीन गुणों को समझ जाता है तो वो उसको भगवान जैसी दिव्य प्रकृति प्राप्त होगी। मतलब उसको वो स्पिरिचुअल लाइफ जिएगा, वो भौतिक लाइफ और नहीं जिएगा, उसे मटेरियल बॉडी नहीं मिलेगा, उसे स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगा। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। क्यों? क्योंकि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट गया, तो सृष्टि पल प्रलय उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। फिर कहते हैं हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्य करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। तो ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु है जो जन्म का स्रोत है, और भगवान कहते हैं मैं इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं। तो जो प्रकृति है वो माता है, और पिता कौन है? कृष्ण है। तो हमको जो ये शरीर मिलता है, ये भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के मिश्रण से हमको ये शरीर मिलता है। जैसे माता के गर्भ में शिशु का पूरा शरीर डेवलप होता है, वैसे ये भौतिक प्रकृति गर्भ है, जो तीन गुण है वो हमको शरीर प्रदान करती है। और इसको गर्भस्थ कौन करता है? भगवान करते हैं। तो भगवान हमारे परम पिता हुए और प्रकृति हमारी माता हुई। समस्त जीव, एक एक मिनट ना। हरे कृष्ण प्रभु, मैं क्लास में हूँ, मैं 15 मिनट बाद आपको ठीक है फोन ठीक करता है। हूँ। ओके। फिर कहते हैं हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो भगवान कहते हैं मैं गर्भस्थ करता हूं, और जितनी भी योनियां हैं सबको, सबका पिता, सबको बीज देने वाला पिता मैं हूं। ठीक है, जब तक क्लियर है। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो शाश्वत जीव, शाश्वत का मतलब जो परमानेंट है। तो शाश्वत जीव कौन है? शाश्वत जीव आत्मा है। तो आत्मा जब इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, टच करता है, तो वो इन तीन गुणों से बंध जाता है। तो तीन गुणों से बंधने का मतलब वो एक इस भौतिक शरीर में बंध जाता है, शरीर के बंधन में वो आ जाता है। तो आत्मा प्रकृति के संसर्ग में क्यों आता है?
जैसे जेल में एक कैदी होता है, वो कैदी जेल के बंधन में है, उसे लगता है कि जेल में मैं आजादी से घूम रहा हूं। जेल में जिम्नेशियम होता है, जेल में सोने की जगह मिलती है, जेल में खाना खाने का जगह मिलता है, जेल के अंदर बगीचे होते हैं, बगीचे में वितरण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो किसी को लगता है कि मैं आराम से घूम रहा हूं, मुझे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने के समय खाना मिल रहा है, सोने के समय सोने को मिल रहा है, घूमने को भी मिल रहा है, एक्सरसाइज करने का भी सुविधा है, सब कुछ सुविधा है। परंतु वो सुविधा कहाँ पर है? केवल उस जेल के कंपाउंड में वो सुविधा है। जेल के कंपाउंड से बाहर निकलने का सुविधा है क्या? नहीं है। क्यों? अब वो व्यक्ति जेल में क्यों गया? है वो बंधन में, लेकिन उसको लग रहा है वो मुक्त है, क्योंकि सारी सुविधाएं वहां मिल रही हैं। खाना मिल रहा है, सोना मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं, बातचीत करने को मिल रहा है, आराम से जेल में अपना समय व्यतीत कर रहा है। परंतु वो बंधन में है। जो जेल के बाहर है उसको पता है कि वो जेल के अंदर वाला जो व्यक्ति है, कैदी है, वो बंधन में है। जेल के अंदर वाला व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसको तो फ्री का खाना पीना मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, घूमने फिरने को मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रियलाइज कौन करता है? जो जेल के बाहर है। तो जो जेल के बाहर है वो कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहेगा जिसको उसको जेल में जाना पड़े। तो इसी प्रकार ये भौतिक जगत एक जेल है। ये जो भौतिक शरीर है एक जेल है। हम बद्ध अवस्था में हैं, हमको लगता है कि हम इस शरीर में हैं तो हम फ्री हैं, हम जो चाहिए कर सकते हैं, जहां चाहिए घूम सकते हैं, जो चाहिए खाना खा सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा बर्ताव कर सकते हैं। लेकिन हमारा लिमिटेशन है। जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है कि बहुत शराब पीता हो, उसकी कैपेसिटी हो, लेकिन एक हद के बाद वो भी नशे में आ जाएगा और उलट पुलट कार्य करने लगेगा। कितना ही बड़ा शराबी क्यों, कोई कितना भी सिगरेट क्यों ना पी सकता हो, अल्टीमेटली उसके फेफड़े जल जाएंगे, बीमार पड़ेगा, कैंसर होगा, जो भी होगा। कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो, 500 किलो वजन क्यों ना उठा दे, पर उसकी भी एक लिमिटेशन है। वो गोवर्धन धारण नहीं कर सकता है, लिमिट है उसका। तो ये जानना है, जरूरी है कि हम बद अवस्था में हैं, हम फ्री नहीं है। प्रकृति ऐसा दिखा रही होगी, माया ऐसा दिखाती है कि हम फ्री हैं, हम बंधन में नहीं है, परंतु एक्चुअली हम बंधन में हैं। इसलिए मैंने कहा बहुत सूक्ष्म है ये बंधन, बहुत सूक्ष्म, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार बंधन में जकड़े हुए हैं। आगे कहते हैं, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो सुख भी बंधन का कारण है, ज्ञान भी बंधन का कारण है। देखिए यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं, वो बंध जाते हैं। सतोगुण अच्छा है, तमोगुण और रजोगुण के कंपैरिजन में सतोगुण अच्छा है, परंतु वो भी बंधन, उसका बंधन क्या है? हमको सुख और ज्ञान के बंधन में बांधेगा। फिर आगे कहते हैं, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। आकांक्षाएं, इच्छाएं
असीम इच्छाएं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। ऐसा वैसा करने के लिए कर्म करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, जो चीज हमको लगता है कि हमको ये चाहिए, जरूरत है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन जो चाह है, वो चाह, चीज पाने की इच्छा, भोग करने की इच्छा, ये हमको रजोगुण सकाम कर्मों में बांधती है। ये रजोगुण है। इंद्र तृप्ति की इच्छा रजोगुण की इच्छा होती है। फिर कहते हैं तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। मोह, मोह क्या है? ये मेरा है, मैं और मेरा, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, मैं इसे किसी को क्यों दूं? इस गुण के प्रतिपल पागलपन, प्रमाद होता है, पागलपन आता है। अचानक से कोई सारा पैसा छिन जाए, अचानक से बिजनेस बंद हो जाए, लोग पागल हो जाते हैं, समझ में नहीं आते क्या करें, पागल बन जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आलस और नींद होता है, आलसी लोग बन जाते हैं। क्यों? अरे छोड़ो यार, सब कुछ तो पड़ा है, क्या काम करना। तमोगुणी व्यक्ति, कुछ करना ही नहीं है हमको, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, बात ही खत्म, आलस, सोते रहेंगे। क्योंकि उनको जीवन का लक्ष्य नहीं पता कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, इसलिए वो लोग आलसी रहते हैं, नींद में रहते हैं। तो ये सब बदजीव को बांधते हैं। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य को ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो तीनों चीज बंधन है। तो आज अगर हमको लगता है कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और हम सुखी हैं, तो ये एक्चुअली बंधन है। हमको ज्ञान मिल रहा है तो ये बंधन है, क्योंकि इस ज्ञान से हम भगवान को खुश करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि हमको ज्ञान है, तो वो ज्ञान क्या हमको भक्ति में सहायता कर रहा है, वो देखना है। ये गीता का ज्ञान क्या हमारा भक्ति में सहायक है? क्या हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं? हर साल हमारा एक साल आयु बढ़ रहा है, बर्थडे मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू मी कर रहे हैं, तो क्या इस एक साल में हम भक्ति में प्रगति किए हैं? मृत्यु के तो करीब चले गए, एक साल, एक कदम हमने मृत्यु के प्रति बढ़ा दिया, पर क्या कृष्ण के प्रति हमने कदम बढ़ाया? वो भी हमको देखना है। ये सब कुछ बंधन का कारण, तो हमको समझना पड़ेगा। ज्ञान भी कहते हैं इसलिए बंधन का कारण है, और जिसको ये ज्ञान नहीं है वो तो तमोगुण में, वो तो बंधन में है ही है। तो ज्ञान पाकर हम भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं कि नहीं, वो हमको देखना बहुत जरूरी है। तो सतोगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है, तमोगुण भी हमको बांधता है। तो कहते हैं कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, कभी रजोगुण सतो और तमो को परास्त कर देता है, और कभी तमोगुण सतो तथा रजो को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो हमारे अंदर में हमेशा चलते रहता है, कभी हम बहुत दानवीर बन जाते हैं तो सतोगुण उस पर हावी होता है, कभी हम बहुत जोश से कार्य करते हैं, रजोगुण हावी हो जाते हैं, कभी हमको कुछ करने की इच्छा नहीं होती, सुस्ती सुस्ती रहती है, आलस रहता है, तो तमोगुण प्रधान होता है।
ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन देखेंगे हमारे जीवन में, ये चलते रहता है। कभी सतो गुण में ज्यादा रहते हैं, कभी रजो में रहते हैं, कभी तमो में रहते हैं। हरे कृष्णा। यहीं तक ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो? थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू वर्षभ प्रभु। किसी को कुछ पूछना है? कुछ बोलना है? राजू प्रभु। नहीं प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नो प्रभु। नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। यस कुमार। प्रभु, आई हैव वन डाउट। आप बोले हम्म। ना, जब हम गीता पढ़ते हैं तो तब भी हम बंधन में बंध जाते हैं। सो हम्म। मतलब प्रभु, हम तो ये सोच के कोई भी अगर भक्ति स्टार्ट करना है, कोई भी गीता का पेज पढ़ना स्टार्ट करें, तो हम्म। हमारे बैक ऑफ द माइंड में तो यही है कि अमंग ऑल द क्योर्स जो हमारे जीवन में चल रहा है, उसमें हम एक कामनेस और स्मूथनेस रखे, मतलब राइट। सेम, जैसे राइट। जैसे सुख में हो वैसे दुख में भी हो। हमारी हम्म। इच्छा वो होती है कि हम गीता का ज्ञान लेके अपने अंदर ये भाव लाएं। पर अगर हम्म। ये भी हमें बंधन में बांधेगा तो लाइक तब मतलब व्हाट आई मीन टू से, ये कैसे मतलब इस हाँ, चीज से तो फिर मतलब फिर कैसे गीता नहीं निकलें? पढ़ना चाहिए, नहीं? नहीं प्रभु, पढ़ना तो चाहिए, पर ओके। व्हाट आई मीन टू से इस ओके, चीज को मैं समझ कॉन्ट्री। गया, मैं समझ गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैंने इसलिए बताया ये चीज, तो इसको समझना पड़ेगा कि गीता पढ़ने का हमारा मकसद क्या है। अभी व्हाट यू सेड कि हम गीता पढ़ के थोड़ा सा कामनेस लाएंगे अपने जीवन में। जी प्रभु। लेकिन गीता का जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है 18 चैप्टर में, जो 64, 65, 66 नंबर श्लोका में, गीता का जो अंतिम इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन क्या है? कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। तो गीता पढ़ने का जो लक्ष्य है, वो भगवान के प्रति शरणागत होना है या अपने जीवन को स्थायी बनाना है? यस प्रभु, टू सरेंडर योरसेल्फ टू हाँ, कृष्णा। लेकिन हम गीता क्यों पढ़ रहे हैं? अपने जीवन में। ताकि हम सुख और दुख में विचलित ना हो, जी। हमको ज्ञान मिले। लेकिन हम भक्ति मिले इसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। तो ज्ञान बंधन का कारण है, जी प्रभु। लेकिन भक्ति बंधन से मुक्त करता है। अब समझ में आया? यस प्रभु। लेकिन ज्ञान के बिना तो भक्ति भी तो नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन तो ज्ञान में तो ज्ञान लेके भक्ति करना है। ज्ञान लेके ज्ञान की तरह नहीं लेना है ना। कहने का मतलब पर्पस ऑफ रीडिंग भगवत या गीता, नाउ द ओके, राइट राइट। पर्पस ऑफ रीडिंग भगवत गीता इज नॉट टू टेक नॉलेज। पर्पस ऑफ रीडिंग भगवत गीता इज टू यूटिलाइज दैट नॉलेज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। समझ में आया? पर्पस ऑफ रीडिंग भगवत गीता, जो भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कि हम ज्ञान लेके भक्ति करें, हम हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कैसे हो। ज्ञान लेके चुपचाप बैठना नहीं है, या हमको ज्ञान मिल गया बस हो गया। तो ये समझना पड़ेगा कि क्या हम क्यों ज्ञान ले रहे हैं। अभी देखिए इसको एक, चलिए इसको एक क्लियर हो गया, फिर भी एक भौतिक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं। अभी हमने अपने हम अपने बच्चे के ऊपर में, या समझिए हमने खुद नहीं, हमने पढ़ाई की, हमने 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया देके हमने इंजीनियरिंग का कोर्स किया या एमबीए किया, जो भी किया,
हायर क्वालिफिकेशन बहुत लिया, और करने के बाद हम घर में बैठ गए। हमने इतना सारा ज्ञान लिया, एमबीए किया, कैट क्लियर किया, ये किया, वो किया, सब कुछ किया, फिर घर में आके बैठ गए। तो क्या फायदा हुआ उसका ज्ञान का? कोई जब उस फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान को हमने प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया। हमने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ज्ञान लिया, बस मेरे नाम पे एक डिग्री लग गया कि मैं एमबीए हूं। एप्लीकेशन तो कुछ नहीं हुआ ना। तो इज दिस इंटेलिजेंस? क्या ये बुद्धिमत्ता है? बुद्धिमानी तो नहीं है ना ये। बुद्धिमानी क्या है? जब हमने इतना पैसा खर्चा करके हमने ज्ञान लिया है, तो उस ज्ञान को अप्लाई करेंगे। उस ज्ञान का सही उस ज्ञान लेने का सही मकसद को हम फुलफिल करेंगे, प्रयास करेंगे उसको करने की। फुलफिल होगा नहीं होगा भगवान की कृपा के ऊपर है, तो प्रयास तो करेंगे। तो आज अगर हम जब गीता पढ़ रहे हैं, गीता में से इतनी सारी शिक्षाएं ले रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा को लेने के बाद हम भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो रहे हैं। हम अपनी खुशी के लिए ज्ञान ले रहे हैं। हाँ, अभी क्या है ना, हमने गीता का ज्ञान ले लिया, हमको पता चल गया हम शरीर नहीं आत्मा है, तो अभी हम ना विचलित नहीं होंगे। अरे विचलित नहीं होना तो लक्ष्य नहीं है गीता पढ़ने का। विचलित नहीं होके क्यों विचलित नहीं होंगे? क्योंकि हमको पता है हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण का दास है। ये भूल जा रहे हैं, जो कृष्ण से हमारा जो कनेक्शन है उसको भूल जा रहे हैं। विचलित मतलब हम अभी भी ज्ञान लेके अभी शरीर के लेवल पे सोच रहे हैं, आध्यात्मिक लेवल पे सोच ही नहीं रहे। समझ में आया? अभी क्यों बंधन हो रहा है? ज्ञान कैसे ज्ञान बंधन बन रहा है? क्योंकि ज्ञान का एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। ज्ञान का जब एप्लीकेशन होगा तो बंधन से मुक्ति होगी। एप्लीकेशन नहीं है तो बंधन बन जाएगा। ठीक है? क्लियर कोमल एंड भावना बोथ? यस प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। आशा यस नंदी माता प्रभु। जी। हरे कृष्णा आशा, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, हम लोगों तो नहीं, जब से ये स्कॉन ज्वाइन किए हैं और क्लास ज्वाइन किए हैं, तो हम लोग तो लगता है कि जो भी हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ये तो बहुत एक निमित्त मात्र है। हमें तो मतलब कि बहुत अभी और कुछ सीखना है। और हम्म। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग को लगता नहीं है कि हम लोग ये सब चीजें मतलब कि प्राप्त कर रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा भी लगता है कि हम बहुत ज्यादा नॉलेज मिल गया हम लोग को। लेकिन हम लोग हम्म। को इतना जरूर पता चल जाता है कि जैसे कोई बात करता है या फिर किसी चीज के बारे में, भगवत गीता के बारे में या भगवान के बारे में या गुरु के बारे में, तो हमें सही गलत का पता चल जाता है कि वो हम्म। सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, या हम सही दिशा हम्म। में जा रहे हैं या नहीं। हम्म। तो ये चीजें पता चल जाती है कि जैसे अभी नीचे हमारे बिल्डिंग में परसों खत्म हुए हैं भागवतम। तो वो हम्म। भागवतम से हम हमारे कान में भी सुनाई दे रहा था सब कुछ। तो हम्म। हम लोग सुन रहे थे। तो हम्म। अभी हमारी बेटी अभी रिसेंटली 2-3 महीने से भागवतम पढ़ रही है, तो उसको पता चल गया कि मम्मी ये थोड़ा सा डिफरेंट नहीं बता रहा है, हम्म। ये गलत बोल रहा है। तो तो मतलब कि ये चीज मतलब कि हम लोगों को रियलाइज होती है कि देखिए कि वो, हम मुझे 3 साल हो गए, उसको अभी 3 महीने हुए हैं। वो समझ गई कि ये गलत बोल रहे हैं। यहाँ तक कि उसने मतलब कि आरती करने का जो तरीका बताया कि भगवान के चरणों से शुरू करना है, तो टोटल उन्होंने 7 टाइम बता दिया, लेकिन कैसे करना है वो नहीं बताया। तो मतलब कि एक बच्चा समझ जाता है। तो हम लोग 3 साल से 4 साल से हैं, तो हम लोग ये चीज कितना रियलाइज करते हैं और अपने जीवन में कितना उतारते हैं, और हम दूसरों को कैसे समझते हैं और अपने को कैसे समझना है, वो हमें ये ज्ञान जरूर प्राप्त हो जाता है। राइट। हरे ठीक। कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। यस राजू प्रभु। प्रभु इतना अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत इतना अच्छा लगा
ये लास्ट हम्म वाला जो आपने माने बंधन का कारण और बंधन का, हम्म तो ये प्रभु जी, ये हम लोग इतना अच्छा है कि अभी मैंने सुना कितना अच्छा लगा, लेकिन प्रभु जी ये जैसे तुरंत भूल क्यों जाते हैं हम लोग इतना जल्दी। हम्म ये चीज अब इतना अच्छा है, अब इसको हम कभी बताना अगर चाहें तो हम फिर भूल जाएंगे, अगर कल यही पूछेंगे तो फिर याद नहीं रहेगा। यस, यही प्रॉब्लम है प्रभु जी हमारी, हम भी भूल जाते हैं। हम्म आचरण में हम लोग माने इसको लागू नहीं कर पाते हैं ये चीज। हम्म। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में हम ज्यादा रहते हैं, हम अभी सतोगुण में है नहीं। सतोगुण में क्या होता है? ज्ञान का प्रकाश होता है। रजोगुण में ज्ञान का प्रकाश नहीं है। रजोगुण में काम करने का पैशन होता है, इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं पूरी करने की ज्यादा वो रहती है। और तमोगुण में आलस रहता है, अज्ञानता रहता है। तो ज्ञान को अगर हम भूल जा रहे हैं तो हम तमोगुण में हैं, अज्ञान में हैं। और क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि हम रजोगुणी ज्यादा हैं। हम भक्ति में उतना मेहनत नहीं करते हैं जितना पैसा कमाने में मेहनत कर रहे हैं। हम भक्ति में क्या इच्छा करते हैं और भौतिक जगत में क्या हमारी इच्छाएं हैं, देखिए, कंपेयर कीजिए। यस भौतिक प्रभु। जगत की इच्छाएं के लिए कंपेयर कीजिए। आज अगर हमको 15,000 का मोबाइल खरीदना है, हम 2 बार सोचेंगे, तीसरी बार में ले लेंगे। लेंगे नहीं लेंगे? यस प्रभु। लेकिन आज अगर हमको 8,000 का भागवतम खरीदना है आधे दाम में, तो हम कितना बार सोचेंगे? जी बिल्कुल। तो हमारी इच्छाएं जो है ना, उसके ऊपर हमारा बुद्धि चलता है। हमारी इच्छा जो रहेगी, हमारा बुद्धि उस समय उसको, उसके लिए भागेगा। तो हमारी अगर इच्छा है हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें, तो हम ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से लेंगे, उस ज्ञान को का अनुशीलन करेंगे, अप्लाई करेंगे उस ज्ञान को। लेकिन अगर हमको ज्ञान, हमको भौतिक इच्छा ज्यादा है, तो हम आध्यात्मिक ज्ञान केवल सुनेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान सुनना एक्चुअली इंद्र तृप्ति है। सुनने में अच्छा लग रहा है इसलिए सुन रहे हैं। जैसे गाना सुनने में अच्छा लगता है, पिक्चर का सुनते हैं, वैसे ये ज्ञान भी अच्छा लग रहा है सुनने में, सुनते हैं। लेकिन ज्ञान भूल जाते हैं, गाना नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि गाना के प्रति ज्यादा आसक्ति है, वो ज्यादा सुरीला है। क्योंकि हम अभी भी भौतिक विषय में बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं। इसलिए भौतिक चीजों को जब हम सुनते हैं, हम उसको भूलते नहीं है। आध्यात्मिक चीजों को सुनते हैं, उसको भूल जाते हैं। क्योंकि हम अभी भी भौतिक ज्यादा हमें वो है। तो हम अपना स्तर कुछ कुछ खुद देख सकते हैं, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं कि हम भक्ति के किस स्तर पे हैं और हमको कहाँ जाना है। कितना अभी भी भौतिक वासनाएं हम में कितनी हैं कि हम आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उसे भूल जाते हैं। भौतिक बातों को तो नहीं भूलते हम स्वयं, क्योंकि हम, ये टोटल हमारी साधना के ऊपर डिपेंड करता है। हम साधक कितने अच्छे हैं, हमारा चांटिंग कितना अच्छा है। तो पूरा ज्ञान का जो प्रकाश है, ज्ञान का जो एप्लीकेशन है, ये टोटली डिपेंड करता है हमारे साधना के ऊपर में, हमारे जप के ऊपर में। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो हृदय है वो धूल से भरा हुआ है, उसको मार्जन करना है। तो जितना अच्छा हम झाड़ू लगाएंगे, उतना अच्छा वो साफ होगा, और उतना अच्छा हमको आईना में हमारा चेहरा दिखेगा। अगर हम झाड़ू लगाने में आलस हैं, उसको सफाई ठीक से नहीं करेंगे, तो हमको चेहरा भी धुंधला दिखेगा, चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमारा चांटिंग जितना अच्छा होगा, हम उस ज्ञान को उतना, आईना उतना हमारा क्लियर होगा, उतना हमारा चेतना शुद्ध होगा, उतना हम उस ज्ञान को समझ पाएंगे, उस ज्ञान का अनुशीलन, एप्लीकेशन भी कर पाएंगे। ठीक है? क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाँ, क्यों ओके क्यों ओके समझ प्रभु में नहीं एकदम आ रहा है? क्यों समझ में नहीं आ रहा है? समझ क्यों गए भूल प्रभु जा सब। रहे हैं? जी। ठीक है। जी प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, अंजू मित्तल माता जी, आपको कुछ बोलना था? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे अपने लोग कोई भी कार्य करते हैं प्रभु जी, जैसे हम्म चाहे पैसा कमाने जा रहे हैं या कोई जॉब करने जा रहे हैं, अगर उसको भगवान के साथ जोड़ के कर रहे हैं तो प्रभु जी सतोगुण में आएगा ना प्रभु जी। तो भक्ति में आ गया, सतोगुण से भी हाँ, ऊपर।
ऊपर आ गया ना प्रभु जी। कृष्ण के साथ जोड़ने से ही वो सत्वगुण के ऊपर हाँ। हो, क्योंकि वो तो अभी कृष्ण के लिए हो गया ना कर्म, वो तो बंधन, हम्म। कर्म बंधन नहीं है उसमें। हम्म। जैसे हम लोग सुबह से उठ के जो भी कार्य करते हैं, सुबह से जो भी हम्म अपने हम्म ये घर के काम जो भी करते हैं, हम्म अगर हर कार्य को अपने लोग भगवान के साथ जोड़ लेंगे तो भक्ति ही तो भक्ति हो कहलाएगी ना गई वो, प्रभु। हाँ वो सत्वगुण के ऊपर हो गया, वो भक्ति कहलाएगी। हम्म। भक्ति 3 गुणों के ऊपर है, क्योंकि भगवान 3 गुणों के हम्म। ऊपर है। तो हम्म। भगवान के साथ जैसे ही हम जुड़ जाएंगे, हम भी 3 गुणों के ऊपर चले जाएंगे। अब जैसे हम लोग का शरीर स्वस्थ नहीं रहता है कभी कभी, तो अब हम लोग उठ नहीं पाते हैं प्रभु जी कभी। तो हम हम्म। लोग क्या है कि भगवान को तो नहीं बोल पाते कि हम लोग का शरीर स्वस्थ, लेकिन वो क्या है कि हम लोगों को वो कार्य करना है, उठना है शरीर लेके। तो प्रभु जी हाँ, करते तो हैं, लेकिन भगवान का भक्ति वो कहलाएगा प्रभु जी। भगवान के लिए कर रहे हैं, इच्छा तो है ना भगवान के लिए करने की। हाँ, इच्छा तो है प्रभु जी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सुबह नहीं उठ पाती हूँ, देर हो हाँ, जाती वो है, तो ये वो तबीयत एकदम उसको ठीक उसको कंट्रोल नहीं उसको हो रहा है। वो लेके टेंशन नहीं है ना। लेकिन हाँ। क्योंकि क्यों टेंशन नहीं, क्योंकि अफसोस हो रहा है कि हम नहीं कर पा रहे। हाँ, ये हो रहा है प्रभु जी। जैसे तो वो बैठ अफसोस जाती भी हूँ तो मंदिर में, भगवान, एकदम तबीयत अफसोस ठीक नहीं रहता अफसोस भी है, तो, चल रही है माला, चल रही है, चल रही है, चल रही हाँ, है, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन अफसोस भी कोशिश तो जारी है भगवान प्रभु के जी। लिए हो रहा है ना, अफसोस भी तो भगवान के लिए हो रहा है ना, कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो भी तो भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं। हाँ प्रभु जी, वो तो तो चलते रहते। वो भी तो ऊपर ही है ना, 3 गुणों के ऊपर है ना। जब तक हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, वो 3 गुणों के ऊपर है। जैसे ही हम वो भौतिक, तो आता है प्रभु जी, जैसे सुबह से लेके रात तक यही चलता है हम्म कि ये करना है, कहीं जाऊंगी भी तो बोले कि जा तो रही हूँ बाहर, लेकिन हमको आके ये कार्य करना है, ये मन में आता है प्रभु जी कि भगवान के लिए करना है, मेरा ये छूट रहा है भगवान का। आज मेरे को बाहर कहीं जाना फंक्शन में, तो भागवतम छूट रही है मेरी, तो चलो 2 लाइन पढ़ लेती हूँ, पढ़ के निकलती हूँ। तो ये मन में आता है प्रभु जी, ये नहीं है कि नहीं आता है। ठीक कभी है, कभी हम अच्छा लोग है। बहुत व्यस्त हो जाते हैं, घर के गृहस्थी में बहुत काम हो जाता है, लेकिन मन में ये चलते रहता है कि भगवान का ये काम नहीं हो पा रहा है, मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है, चलते रहता है प्रभु जी। ठीक है, अच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, जो बोलना है? नहीं, ठीक है, हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचापर्वतभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।